मेरे मन में हमेशा एक विचार आया है, आपके मन में भी आया होगा। आपने कभी नोटिस किया है कि ऐसा क्यों है कि सेम लेवल पर मेहनत करने पर भी एक व्यक्ति बहुत कम कुछ अचीव करता है अपनी लाइफ में, बल्कि दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर पाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसने अचीव की है, वो एक्चुअली में उस व्यक्ति से काफ़ी कम मेहनत कर रहा है, जो कि बहुत कम कुछ अचीव कर पाया है, जो कि एक ज़्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं है। यही सवाल मेरे मन में भी आया और मैंने ये पता करने की कोशिश की। तो मुझे कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में पता चला जो कि प्रोडक्टिव लोग, यानी कि वो व्यक्ति जो कि ज़्यादा अचीव कर पाते हैं अपनी लाइफ में, वो यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि वो यूज़ करते हैं और बाकी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। तो आज मैं आपको यही सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। सारे तो नहीं, पर काफ़ी सारे ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो कि अगर आप यूज़ करेंगे तो आप भी एक प्रोडक्टिव इंसान, आप भी एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सीक्रेट है, जो लोग सक्सेसफुल बनते हैं, जो लोग प्रोडक्टिव होते हैं, वो ये जानते हैं कि उनका गोल क्या है, वो अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं। एकदम अच्छी तरह जानते हैं वो अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं और वो उसी डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, उसी डायरेक्शन में अपना फोकस लगाते हैं और धीरे धीरे जब वो उस पर काम करते जाते हैं, धीरे धीरे वो और क्लैरिटी बढ़ते जाती है और वो अल्टीमेटली सक्सेस को हासिल कर लेते हैं, अल्टीमेटली अपने गोल को हासिल कर लेते हैं। पर वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग जो कि सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं, वो कभी इस चीज़ पर फोकस करते हैं, कभी इस चीज़ पर फोकस करते हैं। उनका एक फिक्स गोल नहीं होता है, कभी वो इस डायरेक्शन में जाते हैं, कभी वो उस डायरेक्शन में जाते हैं। ये एक बहुत मेन कारण है कि कई सारे लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते और कुछ लोग अल्ट्रा सक्सेसफुल बन जाते हैं। लेसन बन यही है कि अपने गोल को क्लियर कीजिए। लेसन नंबर 2, इतिहास से सीखना। एक्चुअली में जो व्यक्ति सक्सेसफुल बनता है वो भी गलतियां करता है अपने लाइफ में, और दूसरा व्यक्ति जो सक्सेसफुल नहीं बन पाता वो भी अपनी लाइफ में गलती करता है। दोनों सेम चीज़ है। पर जो एक्चुअली में सफल हो पाता है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि जितना हो सके हम अपने इस काम में, हम अपनी लाइफ में कम से कम गलतियां करें। तो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक व्यक्ति को जो कि आज एक सक्सेसफुल व्यक्ति है, उसे अगर किसी बिजनेस में इंटर करना होता है तो वो इस तरीके से सोचता है। उस बिजनेस में, उस काम में इंटर करने से पहले वो ये जानता है कि इस काम को करने से पहले मुझे वो गलतियां पता करनी है जो कि मुझसे हो सकती है। इस काम को शुरू करने के बाद जो कि मुझे आगे चलकर फेल कर सकती है, तो वो उन गलतियों को पता करने की कोशिश करता है। वो उन लोगों से पूछता है जो कि एक्सपीरियंस है उस काम में, वो उन लोगों से पूछता है जो कि जिन्होंने कभी उस काम को किया होगा पर वो फिर उन्होंने हार मान ली और उस काम को बंद कर लिया। वो हर तरीके के व्यक्ति से ये जानना चाहता है, उस हर तरीके के व्यक्ति से ये पता करता है कि ऐसी क्या गलतियाँ थी जो आपने की इस बिज़नेस में आने पर, इस काम को करने के बाद। फिर वो बुक्स पढ़ता है और भी कई सारी चीज़ें करता है, इंटरनेट पर सर्च करता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मेन मोटिव ये है कि जो व्यक्ति प्रोडक्टिव होता है, जो व्यक्ति सक्सेस को हासिल करता है, वो व्यक्ति इतिहास से सीखता है, वो व्यक्ति लोगों से सीखता है। ऐसा नहीं कि उस काम को करने के बाद वो गलतियां एनालाइज करता है और फिर वो हार मान जाता है। नहीं, वो उस काम को शुरू करने से पहले ही ये पता कर लेता है कि मुझसे कौन सी गलतियां हो सकती हैं। तो इस तरीके से वो एक बेटर डिसीजन ले पाता है, एक बेटर प्लानिंग कर पाता है और अल्टीमेटली वो सक्सेस को हासिल करता है। दूसरा सीक्रेट है सिस्टम में सोचना। सिस्टम में सोचने का मतलब है कि अपने काम को करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका बनाना। ऐसा नहीं कि कभी इस काम को करने का मन किया तो ये कर लिया, उस काम को करने का मन किया तो वो कर लिया। ऐसा नहीं। हर दिन हमारे लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं। किसी चीज़ में अचीव करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। पर जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि मुझे क्या, कब, कैसे, किस तरीके से करनी है, इस काम को मुझे किससे करवाना है। वो बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ें ऑर्गेनाइज करके चलते हैं। इससे एक्चुअली में होता क्या है कि उनके माइंड में टेंशन नहीं रहता है, उनका माइंड फ्रीली काम करता है क्योंकि चीज़ें ऑर्गेनाइज है। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई चीज़ें छूट जाएगी। तो इस तरीके से वो ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। तो ये था सीक्रेट नंबर 2। अब सीक्रेट नंबर 3 है कि सक्सेसफुल लोग, प्रोडक्टिव लोग के माइंड में जो भी विचार आते हैं वो उसे लिख लेते हैं। अब सोचिए, एक साधारण व्यक्ति के माइंड में भी बहुत सारे विचार आते हैं, एक दूसरे व्यक्ति के माइंड में भी बहुत विचार आते हैं। एक व्यक्ति जो कि सक्सेसफुल नहीं है उसके माइंड में भी बहुत विचार आते हैं, एक व्यक्ति जो कि
बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है उसके माइंड में बहुत विचार आते हैं। पर दोनों में अंतर क्या है कि दोनों उन विचारों से डील करने के बारे में सीख जाते हैं, उन विचारों से डील करना सीख जाते हैं। कैसे? प्रोडक्टिव लोग, सक्सेसफुल लोग अपने विचारों को, जो भी विचार आते हैं उन्हें लिखते हैं और फिर उसे एनालाइज करते हैं। विचार दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। जो विचार नेगेटिव होता है उसके बारे में वो एनालाइज करते हैं, सोचते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और जो विचार पॉजिटिव होता है यानी कि उन्हें उसे आगे बढ़ाने वाला होता है, उसका वो यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से वो एक विन विन सिचुएशन यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से वो एक सही तरीका इस्तेमाल करते हैं कि चाहे थॉट नेगेटिव हो चाहे थॉट पॉजिटिव हो, दोनों मेरे फ़ायदेमंद की चीज़ है। अगर थॉट नेगेटिव हुआ तो मैं उसे लिख कर ये समझ पाऊँगा कि एक्चुअली मेरा थॉट है क्या, और ज़्यादा क्वेश्चन पूछ कर खुद से ये एनालाइज कर पाऊँगा कि ये थॉट मेरे माइंड में क्यों आ रहा है, और फिर उस नेगेटिव थॉट को मैं एलिमिनेट कर दूँगा। और अगर वो पॉजिटिव थॉट है तो बहुत बढ़िया, वो मुझे और मदद करेगी आगे बढ़ने में। तो इस तरीके से प्रोडक्टिव लोग सोचते हैं। अगला सीक्रेट है टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी वाइज। ना कई लोग तो टाइम मैनेजमेंट करते ही नहीं है, पर एक्चुअली में जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं वो टाइम को मैनेज करने का महत्व जानते हैं, ताकि वो अपने हर काम को सही समय पर कर पाएँ और उन्हें ज़्यादा प्रेशर फील ना हो आगे चलकर। हर काम को वो अच्छी तरीके से कर पाएँ, वो हर चीज़ के लिए अपना समय निकाल पाएँ, अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ अचीव करने वाले लोग अपने काम को, अपने टाइम को मैनेज करते हैं। और टाइम को मैनेज करने के लिए वो एक सिस्टम का यूज़ करते हैं, एक मेथड का यूज़ करते हैं। उसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि प्रायोरिटी वाइज, कि पहले मुझे कौन काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके बाद मुझे कौन सा काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, फिर मुझे कौन सा काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। इस तरीके से वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने टाइम को। सो टाइम की प्रायोरिटी को सेट करने के लिए 3 नियम है। पहला, आप इस चीज़ को समझिए कि कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है, पहला नियम। दूसरा नियम है कि आप जो काम करेंगे उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जिस काम को करने के लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम है उसे आप पहले करेंगे, जो कम इम्पैक्टफुल है उसे आप बाद में करेंगे। तो इस तरीके से प्रायोरिटी सेट होती है। तीसरा रूल है कि जो डेडलाइन वाले काम है कि मुझे इस टाइम तक फिनिश कर ही देना है, तो उसे आप अगला प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो इन बेसिस पर आप अपने तरीके से प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। ये 3 बेसिक से रूल हैं अपनी टाइम की प्रायोरिटी को सेट करने के लिए। अगला सीक्रेट है अपने दिमाग को बढ़ाएं, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें। देखिए, समझिए, हमारे लाइफ में हर चीज़ जो संभव है उसे सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको बचपन से मिलती है, कुछ भी ऐसा टैलेंट जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। ये बात सक्सेसफुल लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर चीज़ सीखी जा सकती है, हर चीज़ सीखी जा सकती है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि टैलेंटेड नहीं थे पर वो आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि वो फोकस करते हैं ग्रोथ माइंडसेट पर कि हर चीज़ सीखी जा सकती है, मैं हर चीज़ सीखूंगा, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं वो हर चीज़ सीखूंगा। और इस तरीके से वो धीरे धीरे सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो ये सीक्रेट है कि आप एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कीजिए कि मेरी जो सोच है वो ये है कि मैं हर चीज़ सीख सकता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैं मेहनत करके हर वो चीज़ सीख सकता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है मेरे गोल को अचीव करने के लिए। अगर आप इस माइंडसेट से चलते हैं तो आप ज़रूरी से सक्सेसफुल बन जाएंगे। ये सीक्रेट है जो व्यक्ति सक्सेसफुल बनता है वो इस चीज़ को जानता है। तो ये है एक और सीक्रेट। अगला सीक्रेट है असफलता को अपना दोस्त बनाएं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार में ही सक्सेस को हासिल कर लेगा। असफलता लिखी रहती है। देखिए, हर व्यक्ति जो कि कुछ अचीव करना चाहता है वो असफल होता ही है। तो एक व्यक्ति जो कि अपने लाइफ में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाता वो असफलता से बहुत ज़्यादा डर जाता है। पर वहीं दूसरा व्यक्ति जो कि बहुत कुछ अचीव कर पाता है वो असफलता को अपना दोस्त बनाता है। यानी कि वो जब वो असफल होता है तब वो हार नहीं मानता। वो उन असफलताओं से सीखता है, उसे एनालाइज करता है, उसे लेसन्स लेता है और फिर वो गलतियां नहीं करता, उसे इम्प्रूव करता है और फिर वो आगे बढ़ता है। पर साधारण लोग नहीं। पर जो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं बन पाता वो अगर कोई असफलता आई उससे हार मान जाता है और वो ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाता। तो ये था अगला लेसन कि आप असफलता को अपना दोस्त बनाएं। असफलता लिखी है, हर व्यक्ति के लाइफ में असफलता आती है। आप कोई अकेले नहीं हैं, वो कोई अकेला नहीं था, तीसरा व्यक्ति कोई अकेला नहीं होगा।
पर अगर असफलता को आप अपना दोस्त बना लेते हैं, उससे आप सीखते हैं, उससे आप टूटते नहीं हैं, उससे आप सीखते हैं, उससे इम्प्रूव होते हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे और आप अपने गोल को अचीव करेंगे, आप सक्सेसफुल बनेंगे। अगला सीक्रेट है रियल वर्क वर्सेस बिजी वर्क। कई लोग अपनी लाइफ में सिर्फ बिजी रहते हैं और वो सोचते हैं कि मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, तो मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पा रहा, मैं अपने गोल को अचीव क्यों नहीं कर पा रहा। तो दोनों चीज़ों में अंतर है। एक होता है काम करना जिसमें आप सिर्फ बिजी रहते हैं, और एक होता है रियल वर्क। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप एनालाइज कीजिए कि क्या ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे गोल की तरफ मुझे ले जा रहा है। अगर वो आपकी गोल की तरफ ले जा रहा है और आप जितना स्मार्टली समझ पाएंगे कि ये काम आपके गोल की तरफ ले जा रहा है, उतना ज़्यादा वो आप रियल काम कर रहे होंगे। कई लोग एनालाइज करते ही नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूँ कोई बात नहीं, और फिर वो निराश होते हैं कि मैं तो सफल हुआ ही नहीं, मैं तो अपने गोल को अचीव कर ही नहीं पाया, क्योंकि एक्चुअली में वो रियल वर्क कर ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ बिजी थे। पर स्मार्ट लोग जो सक्सेसफुल बनते हैं वो इस चीज़ को एनालाइज करते हैं अच्छी तरह कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे गोल से अलाइन है। अगर वो मेरे गोल से अलाइन है यानी वो एक्चुअल रियल वर्क कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बिजी नहीं हूँ कि 10 घंटे काम कर लिए और एक्चुअली में फोकस के साथ काम किया सिर्फ 5 घंटे। नहीं, सक्सेसफुल लोग अच्छी तरह एनालाइज करते हैं, अच्छी तरह फोकस करते हैं, और जितने भी देर काम करते हैं वो एक्चुअली में रियल वर्क करने की कोशिश करते हैं। हमेशा वो रियल वर्क करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो एनालाइज करते हैं, वो समझते हैं और वो रियल वर्क करते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि आप एक्चुअली में रियल वर्क कर रहे हैं या फिर बिजी वर्क कर रहे हैं। अगला सीक्रेट है नेगेटिविटी पर काबू करना। देखिए, नेगेटिव विचार आना ये हर व्यक्ति में होता ही है। किसी को डर लगता है, किसी को स्ट्रेस होता है, किसी को ये नेगेटिव विचार आ गए हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये वो हर तरीके के। तो हर व्यक्ति के अपने अपने नेगेटिव विचार होते हैं। पर जो व्यक्ति बहुत कुछ अचीव करता है अपनी लाइफ में, जो व्यक्ति प्रोडक्टिव होता है, वो व्यक्ति नेगेटिव विचार को इस तरीके से एनालाइज करता है। मैं बताता हूँ, जब भी उसके माइंड में कोई नेगेटिव विचार आते हैं उसे वो लिखता है, उसे समझता है और उसे एनालाइज करता है और फिर उस पर काम करके उसे एक पॉजिटिव थॉट में बदल देता है। नहीं, दूसरा व्यक्ति जो कि ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाया वो हमेशा ये गलती कर देता है कि कोई भी नेगेटिव विचार आए वो उसी में और उलझता गया और अल्टीमेटली वो अपना फोकस खोता गया, अपनी एनर्जी को लूज करता गया और ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाया। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कोई भी नेगेटिव विचार आए आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से एनालाइज करते हैं। आप जितना ज़्यादा इस प्रोसेस को दोहराएंगे कि नेगेटिव विचार आए, मैंने उसे लिखा, उसे समझा, उस पर काम किया, फिर वो पॉजिटिव विचार बन गया, इस तरीके से आपका माइंडसेट पॉजिटिव माइंडसेट बन जाएगा। यानी कि बहुत कम ही होगा कि आपके माइंड में नेगेटिव विचार आएंगे, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव विचार आने लगेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे ध्यान रखिए। तो ये सीक्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सीक्रेट हर सक्सेसफुल व्यक्ति समझता है, जानता है और इस पर काम करता है। अगला सीक्रेट है बदलाव के लिए तैयार रहें। बदलाव का क्या मतलब है? कई लोग इस तरीके से सोचते हैं कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, मुझसे अच्छी तरीके से कोई कर ही नहीं सकता, मैं ही एक्सपर्ट हूँ। और वहीं दूसरा व्यक्ति जो कि प्रोडक्टिव व्यक्ति है, जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करता है, वो इस तरीके से सोचता है कि अगर कि मुझे हमेशा खुद को अपडेट करते रहना है, मुझे बदलाव के लिए तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि इस स्किल को मैंने 2 साल पहले ऐसे सीखा था तो वो आज भी इस तरीके से ही काम करती रहेगी। नहीं, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है इस दुनिया में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को फ्लेक्सिबल रखें कि अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं नई स्किल सीख सकता हूँ, मैं खुद को अपडेट कर सकता हूँ। और कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आई तो ऐसा नहीं है कि मैं उसमें बंद कर रह जाऊँगा, बल्कि मैं खुद में बदलाव करूँगा, मैं अपने आसपास की चीज़ों में बदलाव करूँगा, मैं अपने सिस्टम में बदलाव करूँगा। तो ये भी सीक्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फ्लेक्सिबल रहें, आप बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें। अगला सीक्रेट है डिस्ट्रैक्शन को दूर रखें। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको स्मार्टली चीज़ें करनी होगी। आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा ताकि आप अपने गोल पर फोकस कर पाएँ, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। जैसे कि अगर आप अपने काम के लिए बैठे हैं पर बगल में आप फेसबुक खोल कर बैठे हैं, बगल में आपका फेसबुक का ऐप दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उस ऐप को खोलेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। आपके मोबाइल में अगर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इधर आप काम कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। पर जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं, वो इस चीज़ से डील करते हैं। वो इस चीज़ को समझते हैं कि
मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें मैं कम डिस्ट्रैक्ट हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ ना, या फिर बहुत ज़्यादा कम डिस्ट्रैक्ट हूँ। तो आप अपने मोबाइल को ऑफ कर सकते हैं, आप उन ऐप्स को किसी बहुत ज़्यादा दूर स्लाइड कर सकते हैं, आप उस ऐप को टाइमर लगा सकते हैं कि इस टाइम से इस टाइम मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिस भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है, आप उसे डील करने के लिए आप खुद को प्रिपेयर कीजिए, आप प्लान कीजिए कि मैं इस डिस्ट्रैक्शन को किस तरीके से डील करूँगा, ताकि आप एक्चुअली में फोकस कर पाएँ। अगला सीक्रेट है कि एक्चुअली में कुछ भी अचीव करने के लिए, बड़ा अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक दिन काम किया, दूसरे दिन काम नहीं किया, तीसरे दिन काम किया, चौथे दिन काम नहीं किया। इस तरीके से लाइफ नहीं चलती है। अगर आपको कुछ भी बड़ा अचीव करना है तो मेहनत तो आप कीजिए, मेहनत के साथ साथ आपको कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा। आप भले ही कम काम करें, ये चलेगा, पर अगर आप एक दिन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, दूसरे दिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तीसरे दिन ज़्यादा काम कर रहे हैं, चौथे दिन भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, पाँचवें दिन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप कभी भी कुछ भी बड़ा अपने लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कंसिस्टेंसी का। तो सक्सेसफुल बनने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको निरंतर काम करना पड़ेगा। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है वो व्यक्ति भी मेहनत करता है, पर वो व्यक्ति कंसिस्टेंट रहता है हमेशा। और भी वो सारे सीक्रेट्स हैं जो कि मैंने पहले बताए और मैं आगे बताने वाला हूँ, पर ये एक बहुत ज़रूरी सीक्रेट है कि वो कंसिस्टेंट रहता है। और जब वो व्यक्ति कंसिस्टेंट रहता है तो इसका मतलब है कि उसके पास एनर्जी होनी चाहिए, इसका मतलब है कि वो हमेशा काम कर सके। तो इसके लिए प्रोडक्टिव इंसान एक सिस्टम बनाता है कि वो ब्रेक किस तरीके से लेगा, किस तरीके से झपकी लेगा। झपकी को नैप कहते हैं। तो ब्रेक लेने का सिस्टम कि आप काम करते हैं कि आप काम कीजिए, ब्रेक लीजिए, फिर काम कीजिए, ब्रेक लीजिए, काम कीजिए, ब्रेक लीजिए, काम कीजिए, ब्रेक लीजिए। इस तरीके से आप कंसिस्टेंसी भी बनाए रखेंगे और थकेंगे भी नहीं। दूसरा चीज़ वो यूज़ करता है कि वो नैप लेना सीखता है। नैप लेना और सोना दोनों अलग चीज़ें हैं। नैप लेने में बेसिकली होता क्या है कि आप आंखें बंद करते हैं, 15 मिनट 10 मिनट टाइमर लगाते हैं और लेटते हैं। ये एक बायोलॉजिकल चीज़ है जिसमें आपका एनर्जी भी खुलता है और आप टाइम भी वेस्ट नहीं करते हैं सोने में। तो नैप का कॉन्सेप्ट मैं अगली किसी वीडियो में बताऊंगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। सो नैप का कॉन्सेप्ट और ब्रेक का कॉन्सेप्ट, इस चीज़ को आप यूज़ कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि काम करते ही गए और फिर थक गया, फिर पूरी तरह रुक गया, फिर एक दिन काम किया बहुत ज़्यादा, फिर दूसरा दिन रुक गया। नहीं, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। और कंसिस्टेंट रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। आप ब्रेक लीजिए, आप नैप लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को यूज़ कीजिए। अगला सीक्रेट है कि रुकावटों से छुटकारा पाएँ। देखिए, आप कुछ भी अचीव करने जाएंगे, बीच में रुकावट आएगी। तो सक्सेसफुल पीपल जो यूज़ करते हैं वो मैंने पहले बताया कि वो पहले ही समझ लेते हैं कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसमें क्या रुकावट आ सकती है और मैं किस तरीके से डील करूँगा। उसके बाद वो ब्रेक का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, नैप का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, तो वो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। वो ऊपर नीचे उनका ग्राफ नहीं जाता है काम करने का, तो वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं रुकावटों को। पर फिर भी जो आगे रुकावटें आती है उसे डील करने के लिए, वो उन रुकावटों से डील करने के लिए वो प्लानिंग करते हैं। वो सोचते हैं कि क्या रुकावट है, इससे किस तरीके से डील किया जा सकता है, और उससे वो डील करते हैं। और साधारण व्यक्ति क्या करता है, अगर कोई रुकावटें आई वो थक जाता है, वो हार मान लेता है। पर सक्सेसफुल व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि रुकावटें आएंगी, हर व्यक्ति के लाइफ में आती है, आपके लाइफ में भी आएगी, रुकावटें आएगी। आप उसे समझिए, आप उसे डील करने के लिए सोचिए किस तरीके से आप डील कीजिएगा। अगला सीक्रेट है प्रोसेस पर ध्यान देना। पहले मैंने बताया कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना गोल निर्धारित कीजिए और उस गोल के अकॉर्डिंग काम कीजिए, उस डायरेक्शन में ही काम कीजिए। पर साथ में ये भी ज़रूरी है कि आप प्रोसेस पर भी फोकस करें, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो गोल आगे मिलेगा, और गोल से पहले भी आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। आप उस प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, आप उस प्रोसेस पर भी काम कीजिए कि किस तरीके से मैं इसे थोड़ा एंजॉय वाला बना सकता हूँ, किस तरीके से मैं इसे आसान बना सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो एक्चुअली में आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। पर अगर आप अपने प्रोसेस पर ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ हमेशा अपने गोल की तरफ देखेंगे, तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है कि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। और यही प्रोसेस पर फोकस करना का जो ये सीक्रेट है, ये प्रोडक्टिव पीपल जो कि काफ़ी ज़्यादा कुछ अचीव कर पाते हैं वो यूज़ करते हैं। अगला सीक्रेट है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप अपने काम को एफिशिएंट बना सकते हैं, आप अपने काम को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको
टाइम मैनेजमेंट करना है तो आप किसी ऐप का यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल कैलेंडर का यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान है यूज़ करना। इसी तरीके से अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप किसी दूसरे ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप वॉइस से डायरेक्ट जल्दी से नोट्स ले सकें, जिससे आप सिर्फ बोल कर ही नोट ले सकें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एफिशिएंट तरीके से, आप आसान तरीके से अपने काम को कर पाएँ और आप अपनी लाइफ के गोल को अचीव कर पाएँ। अभी के लिए बस इतना ही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी की मदद कर सकता है तो आप उसके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। जब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।